हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 15 ओवर द इंटीग्रल्स। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है इंटीग्रल के ऊपर। जैसा कि पिछले क्लास में जहां तक मैंने क्लियर किया था उसी के आगे कंटिन्यू करें तो कुछ और टाइप्स के इंटीग्रेशन को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग एंड की तरफ चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं 1 से 2 क्लास और लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। तो एक हेडिंग से स्टार्ट करेंगे जिसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ओके, अगर मैं इसको लिखूं तो आज की शुरुआत में कर सकता हूं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ठीक है, तो राइट डाउन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई भी दो फंक्शन होता है, कोई भी दो फंक्शन होगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस टाइप को देखना है कि किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसके फार्मूले वगैरह को लिखूं तो यहाँ से मैं नोट कर सकता हूँ कि लेट fx and gx are two functions। ओके, are two functions, ये दो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो क्वेश्चंस आता है, जो टाइप आता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वो इस तरीके से आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। अगर मैं इसको मान लूँ फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं लिख दूँ सेकंड फंक्शन, तो हमसे यही पूछा जाता है कि दो फंक्शंस हैं fx और gx, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और वही चीज़ आपको फॉलो करना है। हालांकि क्वेश्चंस भी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें किया क्या जाता है, तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन। ओके, दैट मीन्स कि fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कि gx dx। ओके, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि fx का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आ जाएगा f डैश x। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कि gx। ओके, अब इस पूरे का, अब ये पूरा आया कि f डैश x और gx का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी फंक्शन आता है, जो भी फंक्शन आएगा, उस टोटल का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। उस टोटल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये फार्मूला मुझे दिमाग में रखना है। हालांकि मैं लैंग्वेज यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ और जिस तरीके से मैंने बोला है ऐसे ही इसको याद करना है। ठीक है, अगर मैं इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिखूं तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, टू फंक्शंस ये इक्वल होगा, जो मैंने ऊपर कराया है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, उसी को यहाँ पे लिखने का प्रयास करो। ओके, टू फंक्शंस के फॉर्मेट में अगर लिखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन। ओके, अभी मैं इसको कोरिलेट भी करा दे रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल, ठीक है, माइनस इंटीग्रल, ब्रैकेट यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, अंडर ब्रैकेट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिए, जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को यहाँ पे लिखने का मैंने प्रयास किया है। जो भी ऊपर लिखा है आपको ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने करा है कि अगर कोई दो फंक्शन, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जैसा कि मैंने ले रखा है कि fx और gx यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन मुझे लेना है, जो आता है अंडर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और होल का क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ओके, बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया लैंग्वेज और ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेकिन सवाल करने से ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो अभी थोड़ा सा और इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, किस तरीके से प्रोसीड करते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूं कि हम कभी भी लेने के तो कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले, किसी को भी सेकंड फंक्शन ले, ओके, लेकिन कभी भी हम फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाए, जिसका डेरिवेटिव इजी हो, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, आसानी से निकल जाए। और सेकंड फंक्शन हम उसको चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप अपने दिमाग में अगर ये रखेंगे ये बात, तो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत जगह ये आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे आसानी से, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम सेकंड फंक्शन रखते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा डिफिकल्टी में जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि डी अपान डी एक्स एक्स, तो 1 आ जाएगा आसानी से। और अगर मैं लिखूं कि डी अपान ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंटीग्रेशन, ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं कॉस एक्स लिखूं डी एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलूंगा तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस है, ये हमारा, हम इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान ले रहे हैं सेकंड फंक्शन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन x का निकालना आसान है और इंटीग्रेशन cos x का निकालना आसान है। हालांकि उसका भी निकाला जा सकता है कि x का इंटीग्रेशन x²/2, लेकिन वो फ्रैक्शनल में जा रहा है, इसलिए यही प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इसको अगर हम प्रोसीड करें तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स कि cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि डी अपान डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स की cos x, ठीक है। और टोटल का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, टोटल का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, क्लियर है, बिल्कुल आसान है। तो यहां से अगर मैं प्रोसीड करूं, x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, क्या होता है sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपान डी एक्स एक्स, किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होता है कितना आता है 1, दैट मीन्स कि यहां से 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना आ जाएगा, sin x, sin x, और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हड़बड़ी में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, x sin x, ओके, माइनस इंटायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा sin x, क्या आ जाएगा sin x dx। और सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस का cos x, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाता है, sin x, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको प्रोसीड करूं तो क्या हो जाएगा, x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x का क्या आ जाएगा, sin x का क्या आ जाएगा, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x sin x प्लस का cos x प्लस का c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है, स्टेप वाइज स्टेप ही करना है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां से जो मुझे सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि किस तरीके से हम पुटअप करते हैं। ये स्टेटमेंट याद करना नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अगर आप करेंगे कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का क्या होता है कि अगर दो फंक्शंस दिए गए हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका होल हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और जैसा कि एक बात अभी मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना होता है, किसको सेकंड फंक्शन मानना होता है। जिसका डेरिवेटिव आसान हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, बिल्कुल आसान है। तो एक आध सवाल और करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, अगर कहीं पर भी
हर व्यक्ति को पता होता है, हर बच्चे बच्चे को पता होता है, कहीं पर भी अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां पे मैं क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाई इंटीग्रेशन पार्ट्स में कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही फंक्शन मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक ही फंक्शन दिख रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख लूं कि 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से ये बात आती है कि किसको मैं फर्स्ट मानूं, किसको सेकंड मानूं। अब सोचिए, अगर मैं डी अपान डी एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डी अपान डी एक्स 1 कर देता तो क्या आ जाएगा, 0। और इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं 1 करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका लिखता डी अपान डी एक्स कॉन्स्टेंट का, तो क्या आ जाता, 0। और इसी का अगर मैं लिखता इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो क्या आ जाता, x आ जाता, x आ जाता। तो x का कोई सेंस है, यहाँ पे ये 0 आ जा रहा है, पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को उसके आगे 0 कर देगा। दैट मीन्स कि मुझे फर्स्ट फंक्शन किसको मानना पड़ेगा, 1 को मान लेंगे। ठीक है, 1 को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि यहाँ इसका इंटीग्रेशन में मुझे क्या मिल रहा है, एक x फंक्शन मिल रहा है, और ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे जो एजम्पशन हमने मान रखा है, अगर मैं फिर से इसको लिखूं तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि log x इंटू 1, ठीक है, log x इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, सॉरी, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ यहाँ पे लॉग एक्स का, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो 1 अपान x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 अपान x। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो अब मैं फिर से रीअरेंज कर रहा हूं, इसको मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं मान ले रहा हूं सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है, सेकंड फंक्शन का 1 का इंटीग्रेशन आसान है। दैट मीन्स कि मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, सेकंड फंक्शन। तो जो एजम्पशन हमने माना है, ये रॉन्ग एजम्पशन है और ये करेक्ट एजम्पशन है। हालांकि दोनों में फंक्शंस की वैल्यू क्या है, फंक्शंस की वैल्यूज या एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं प्रोसीड करूंगा, तो अब मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को अगर यूज करूंगा तो क्या लिख सकता हूं कि फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स की log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स की 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपान dx फर्स्ट फंक्शन log x, इसका डिफरेंशिएशन आसान है 1 अपान x माई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स की 1 dx। ओके, अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना है, किसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करना है। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसलिए मैंने इसको सेकंड फंक्शन रखा। तो क्या लिखेंगे, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, x, ठीक है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपान x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x इंटू x माइनस x x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं फाइनल कंक्लूजन करूँ तो मुझे मिल जाएगा log x इंटू x, और 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का c एक आर्बिट्री कांस्टेंट को यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, x को कॉमन ले लीजिए, log x माइनस 1 प्लस का एक आर्बिट्री कांस्टेंट c को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे दो आंसर आ गए, जिस फॉर्मेट में आपके सामने हो आप उसको पिकअप कर सकते हैं। तो ये भी आंसर है। ठीक है, और इसकी मैं बात करूँ तो ये भी हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको रीराइट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एक आध क्वेश्चन और इस पे लूँ, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि फाइन दीज आर द इंटरप्रिटेशन ओवर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, तो किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो जैसे अगर मैंने लिख दिया कि x इंटू ई टू द पावर x dx, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि x का डिफरेंशिएशन आसान है, तो हम इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से अगर मैं लिखूं इसको, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन
डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट मीन्स कि ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और इंटायर का हम क्या कर लेंगे, इंटायर का हम फिर से इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे जो एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करने पे आता है उसका फिर से हम क्या करते हैं, होल इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x होता है, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x, फिर क्या लिखेंगे dx। ओके, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। फाइनली अगर हम लोग देखें तो x e टू द पावर x और e टू द पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट को फाइनली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं e टू द पावर x x माइनस 1 प्लस सी। ओके, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर एक नए टाइप के इंटीग्रेशन की हम बात करें तो यहां पे कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये एक नए टाइप का इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाए e टू द पावर x, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, अगर हमारे सामने इंटीग्रेशन आ जाए e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा है e टू द पावर x दोनों फंक्शंस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में है, तो इसका आंसर आता है e टू द पावर x एफ एक्स, ठीक है, प्लस का c, c मीन्स एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए अगर मैं क्वेश्चंस को लूँ, ठीक है, तो एज इट इज आपको ये रिमेंबर करना है। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, कि e टू द पावर x का इंटू एफ एक्स लिखा है प्लस एफ डैश एक्स लिखा है, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है e टू द पावर x एफ एक्स। यहाँ पे मुझे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर पाएं कि क्या एफ एक्स है, क्या उसमें एफ डैश एक्स ऐड हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको भाषा देने का प्रयास करूं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए e टू द पावर x और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, कोई फंक्शन है दैट मीन्स कि एफ एक्स और उसमें उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये दोनों ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर x से, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको हमें ख्याल रखना है या किस तरीके से इसको रिमेंबर रखना है, ताकि एग्जाम में या कंपटीशन में कभी भी पूछा जाए तो हम डायरेक्ट इसको पिकअप करेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस लिखे तो लिखेंगे फाइन। ठीक है, छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन लिखूं एकदम बेसिक, फाइन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। ठीक है, अब देखिए इतना छोटा क्वेश्चन लेने का आशय सिर्फ इससे है कि आपको यहाँ पे फिट बैठे कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इंटरप्रेट करने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं इसको एफ एक्स मान लो, ठीक है, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लो, एफ एक्स इक्वल टू हमने मान लिया tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स लिखूँ, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी कि हम उस फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर मैं इसके टाइप को यहाँ पे देखूँ तो इसका टाइप एग्जैक्ट वही है जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है। दैट मीन्स कि इंटीग्रेट इट्स टाइप ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इट्स टाइप ऑफ, अगर मैं इसकी टाइप की बात करूँ e टू द पावर x एफ एक्स जो है tan इनवर्स x प्लस एफ डैश एक्स जो कि उसका डेरिवेटिव है, इस तरीके का इंटीग्रेशन है जिसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस का c। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं इस इंटायर इंटीग्रेशन की बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां पे मैं अगर लिखूं हेंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स, हमने यहाँ पे मान रखा है किसको, tan इनवर्स x को, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके,
बिल्कुल आसान है, केवल इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, इतना आसान नहीं पूछता है कभी भी, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये लिया डायरेक्ट क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो सके किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, इंटीग्रल ऑफ द टाइप। ओके, तो आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सवाल लेते हैं, इसी पे ओरिएंटेड है, इसी पे ओरिएंटेड एक सवाल मैं ले रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो राइट डाउन क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा मैं अभी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ओके, और यहाँ पे e टू द पावर x भी है, ठीक है। अब इसका क्लू देखिएगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये वही टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्लू सिर्फ इतना है आपके पास कि e टू द पावर x यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मैं इसको रीराइट कर दे रहा हूँ कि अगर मैं देखूँ e टू द पावर x, ओके, और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इस सवाल का क्लू सिर्फ इतना है कि आपके पास e टू द पावर x यहाँ पे मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन आप इस एक्सप्रेशन को जब देखेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन करना अपने आप में खुद एक चैलेंज है, और उसका डिफरेंशिएशन भी करना एक बड़ा सा एक्सप्रेशन देगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ख्याल लाना उचित यहाँ पे नहीं है, हमें तुरंत यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम पुट करने का प्रयास करते हैं e टू द पावर x एफ एक्स, ठीक है। तो हम अपने उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको फिट करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चंस को अगर रीराइट करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ना हमारे पास एफ एक्स क्लियर है ना तो एफ डैश एक्स क्लियर है, तो इसको रीराइट करने का अगर मैं प्रयास करूँ थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, e टू द पावर x लिखा, ठीक है। अब जो न्यूमिनेटर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस का 1 जो ये है एज इट इज इसको रखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, केवल प्लस 1 और माइनस 1 को ऐड कर दिया, जितना मैंने ऐड किया उतना अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो एज इट इज इसको रख दिया, ओके, dx एज इट इज इसको रख दिया, इनटू क्या कर दिया यहाँ पे dx, ठीक है। अब अगर देखिए थोड़ा सा, अब मैं अगर इसको आगे लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्प्लिट कर लिया हमने, इसको क्या किया, स्प्लिट कर ले रहा हूं मैं, इसको स्प्लिट कर रहा हूं अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इनटू क्या लिखेंगे dx। हम इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें एफ एक्स मिल जाए और एफ डैश एक्स मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जहां पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है कि क्या उसमें जोड़े, क्या घटाएं, कैसा कर दें कि हमें एक एफ एक्स अपीयर होने लगे और उसका एफ डैश एक्स भी अपीयर होने लगे। ओके, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से e टू द पावर x, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए एक फार्मूला हर बच्चे को पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपान में अगर देखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें इसको, ठीक है, माइनस 1, ओके, प्लस 2 अपान एक्स प्लस 1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे dx। ओके, इंटू क्या लिखेंगे dx, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ऊपर क्या है x प्लस 1, तो एक जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स कि e टू द पावर x क्या बचेगा हमारे सामने, x प्लस 1 अपान x माइनस 1, हमारे सामने क्या बचेगा x माइनस 1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे सामने बचेगा x माइनस 1। ओके, x माइनस 1 अपान x प्लस 1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 अपान x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इंटू क्या लिख देंगे dx। आप देखिए अब अगर थोड़ा सा मैं इसको समझने का प्रयास करूं यहाँ पे, तो अगर मैं इसको fx मान लूं, ठीक है, इस फंक्शन को अगर मैं fx मान लूं तो देखिए क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूं, लेट fx इक्वल टू x माइनस 1 अपान x प्लस 1, ठीक है।
x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। अच्छा, आपको अगर नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे जरूरत है किसकी, एफ डैश एक्स की, और एफ डैश एक्स कुछ और नहीं होता है, डी अपान डी एक्स एफ एक्स होता है। दैट मीन्स कि इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो डी अपान डी एक्स एफ एक्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। ओके, तो अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको अगर याद आ रहा होगा तो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन की क्लास लिया है, तो वहाँ पे मैंने बताया होगा कि डी अपान डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स की अगर हम बात करते हैं, डी अपान डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अगर किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट हो, तो उसका आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स माइनस न्यूमिनेटर दैट मीन्स कि एफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स कि जी डैश एक्स। ओके, जी डैश एक्स। तो बिल्कुल आसान है, ये एक बेसिक सा फार्मूला है। अगर बात करें इंटीग्रेशन में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये एकदम बेसिक फार्मूला ही है, बट एज ए टूल यहाँ पे स्टैंडर्ड ये यूज हो रहा है। तो इस फार्मूले की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि डी अपान डी एक्स एफ एक्स, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ओके, तो क्या लिखेंगे कि डी अपान डी एक्स क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ओके, बेसिक है, 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 11th क्लास से इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यूमिनेटर दैट मीन्स कि x प्लस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपान डी एक्स किसका लिखेंगे, x माइनस वन, माइनस न्यूमिनेटर दैट मीन्स कि x माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट मीन्स कि डी अपान डी एक्स एक्स प्लस वन। बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन। ओके, डी अपान डी एक्स एक्स माइनस वन क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ वन माइनस क्या बचेगा, जीरो, माइनस एक्स माइनस वन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या बचेगा, वन प्लस जीरो। ओके, बिल्कुल आसान है। और न्यूमिनेटर की बात करें तो एज इट इज दैट मीन्स कि x प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ सॉरी, x प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, x प्लस वन, और ये वन माइनस जीरो एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन मिलेगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं देखूं तो प्लस एक्स माइनस एक्स, दीज आर द कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, टू अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि डी अपान डी एक्स एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत थी कि एफ डैश क्या ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली कि अगर हमारा एफ एक्स यहाँ पे ये है, ठीक है, एफ एक्स अगर हमारा यहाँ पे ये है जो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है, इफ़ दिस इज एफ एक्स जो यहाँ पे लिखा है, तो इस फंक्शन को अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो अब ये हमारा पूरा फिर से कन्वर्ट हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में। दैट मीन्स कि फाइनली अगर हम लोग कंक्लूड करें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि हैंस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि e टू द पावर x, ठीक है, एफ एक्स जो एफ एक्स मैंने मान रखा है, तो एफ एक्स हमने यहाँ पे मान रखा है कि x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। ओके, बिल्कुल आसान है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको क्लियर ना हो। ठीक है, अच्छा, कुछ फार्मूले हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कुछ फार्मूले हैं जो मैं आगे लूँगा, तो उसको मैं यहाँ पे सिर्फ राइट करा दे रहा हूँ ताकि आप रिमेंबर कर सकें, और नेक्स्ट क्लास को मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो अगर मैं हेडिंग को स्टार्ट करूँ, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ कुछ अलग इंटीग्रेशन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा जो अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, 2-4 सवाल आप जब करेंगे, ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ आगे लेके चलूँ, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं इसको अगर लिखूँ कि इंटीग्रल्स
ठीक है, इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, ये भी एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे 3 फार्मूले हैं जो कि मैं आगे यूज़ करूँगा, इसको इसमें इसलिए लिखवा दे रहे हैं ताकि आप इसको याद कर सकें और अगली क्लास में इसको कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो 3 फार्मूले हमारे पास हैं जो मैं आगे प्रोसीड करूँगा कि और उस पर बताऊँगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ओके, अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। सेकंड वन की अगर हम बात करें, जो आपको याद करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर होता है, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। ओके, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, बिल्कुल आसान है। अभी मैं आपको क्लियर कट करूंगा कि किस तरीके से इसको रिमेंबर करना है। थर्ड वन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर होता है, ठीक है। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो लिखेंगे एक्स बाई टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स बाई टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, ओके, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ओके, और एक नोट करके लिखेंगे, एक नोट करके यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर आता था कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ओके, हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसको इरेज ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है। देखिएगा, अब इसको समझिएगा किस तरीके से याद करना है। अगर मैं याद करने के फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा हेल्प करूं तो ये हो सकता है कि देखिएगा, जब भी हमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स है तो एक्स बाई टू लिखेंगे, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है एज इट इज इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे बाई टू, लॉग एक्स प्लस एज इट इज जो है उसको लिख देंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। सेकंड वन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स बाई टू लिखेंगे, एज इट इज जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर वाले में माइनस था तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे टू, लॉग एक्स प्लस एज इट इज जो है उसको लिखेंगे। इसको देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक्स है, इसमें भी एक्स है तो एक्स बाई टू लिखेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे जो है, ठीक है। उसके बाद प्लस का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई टू लिखेंगे, और हमें याद आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आता है अंडर रूट में कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए आता है, ठीक है। 1 अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं ये याद भी हो गया होगा। ऐसे ही आपको 2-4 बार जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और इस क्लास में मैंने यहाँ पे करके छोड़ा है ताकि आप इसको क्या कर सकें, याद कर सकें, और अगली क्लास को मैं इस पे क्वेश्चंस और कुछ अलग टाइप के इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और आप जो है वीडियो की जो भी प्लेलिस्ट होती है वहाँ से प्रॉपर इसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन को जब भी आप चेक करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को जब चेक करेंगे तो वहाँ पे ई नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, थोड़ी देर में, ठीक है। और मिलते हैं कल, और कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन अभी बचे हुए हैं जो IIT JEE वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर स्कूल सेक्शन की बात करें तो स्कूल सेक्शन में इतना सफिशियंट है, एक आध 2 पोर्सन जो अभी मैंने छोड़ा है वो लास्ट है स्कूल पोर्सन का। और IIT JEE की बात करें तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन और होते हैं, वो जो कि मैं लूँगा क्लास, 1-2 क्लास जो भी लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, जो अभी मैंने स्पेशल टाइप का लास्ट में लीव किया है, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय।